ओके, लेट अस स्टार्ट अप विद क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका बेसिक्स जो है कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग वही क्वेश्चंस को, वही चीजों को हम दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे बाय द मीडियम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विद अस इज in an AP the sum of terms equidistant from the beginning and the end is equal to, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, this was a property, it is always equals to sum of first and the last term. So C part is the answer for this. इसके लिए तो हमें कुछ खास नहीं करना है. The next is if an AP of third term, in an AP third term is 18, seventh term is 30, sum of it 17 terms. खैर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी ये चीजें 10th क्लास से 9th क्लास से इनफैक्ट पढ़ रहे हैं. तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी जस्ट ट्राई टू राइट a plus 2d is equals to 18, a plus 6d is equals to 30, डिफरेंस देंगे तो 4d is equals to 12, d is equals to 3. if d is equals to 3, तो therefore हम कह सकते हैं a plus 6 is equals to 18, a is equals to 12. Once we got a and d, हमसे इसने सिर्फ इतना सा पूछा what is the sum of it 17 terms. तो sum of 17 terms is 17 upon 2, 2 into 12 plus 17 minus 1 यानी 16 into d. So this is 17 upon 2, 24 plus 48, 17 upon 2 into 72, ये कैंसिल होगा तो 36, and then we get the product as 612. So 612 is the answer for us. Simple it was. Again ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ. The third one is the mth term of an AP is n and its nth term is m. Its pair term is, again ये हम लोगों ने कल बात की थी इसकी. हमने पढ़ा था if pth term is equals to q and qth term is equals to p, और हमने पढ़ा था कि rth term is equals to p plus q minus r. हमने ये पढ़ा था, राइट. तो अब यहाँ पे हमारे पास p की जगह पे m है और q की जगह पे n है, तो बाकी सब चीजें सेम है. तो हमारे को क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है mth term is equals to n and nth term is equals to m, और ये हमसे क्या पूछ रहा है, what is the pth term. तो pth term is simply m plus n minus p. So this is the direct answer. It is m plus n minus p, and for that matter we got p part is the answer, right. And इसने हमें ये भी बोला, खैर ये क्वेश्चन इसका नहीं है, बट इसने हमें क्या बोला, इसने बोला show that m plus nth term is 0. ओके, अगर हम लोग m plus nth term की बात करेंगे ना, तो सिंपली p की जगह पे m plus n आ जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम. सो इट विल बिकम m plus n minus m plus n, and that will be equals to 0. So that is how we can find the term as it's 0. Now fourth question थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा हल्का सा. फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, इफ कुछ खास नहीं है, ये सिंपल सा है. इसने इसी बात को ना, ऊपर वाली बात को उल्टा क्या दिया है, कहते हैं pth term is equals to q and p plus q is equals to 0, then what is qth term. तो इसने ना इसी प्रॉपर्टी को
एक तरह से हम लोगों को बता दिया। तो क्यू टर्म इज इक्वल्स टू नथिंग बट पी, बिकॉज हम लोगों को, चलिए मैं इसको उल्टा करता हूँ, आपको बात तब ज्यादा और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हम लोगों ने अभी पढ़ा इफ पी एफ टर्म इज इक्वल्स टू क्यू एंड क्यू एफ टर्म इज इक्वल्स टू पी, देन P प्लस क्यू एफ टर्म इसके साथ मैच करिए, ये ऊपर वाले के साथ मैच करिए, तो क्या बन जाएगा, दिस शुड बी P प्लस क्यू माइनस P प्लस क्यू, क्योंकि P की जगह पे या M की जगह पे या किसी और टर्म की जगह पे हमने यहाँ पे R लिखा था, इस R की जगह पे P प्लस क्यू आ रहा है। सो यहाँ से हमें लोगों को मिल जाएगा T P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो P प्लस क्यू 0 कब होगा, जब क्यू एफ टर्म इज इक्वल्स टू P होगा। तो दैट इज वाई माई आंसर विल बी P. So this is how we will be able to get the answer. तो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं टेक्निकली हम उसको एज इट इज यूज करेंगे। आप इतना सा पहले नोट करिए, समझिए, जो चीज समझ नहीं आई वो पूछें एंड देन वी विल मूव अहेड। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, लेट टी बी द R term of an AP for R is equals to 1 to 3 if the positive integers m and we have tm is equals to, ये टी आर है, इसके फुट में आर है, टी आर बी द R term of an AP and tm is equals to 1 upon n, tm is equals to tn is equals to, this is tn is equals to 1 upon n, हमें tmn का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए जी, वैसे तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी कभी याद नहीं रहती है, तो हम लोग सोच देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से करेंगे। करने का तरीका वही है जो सिंपल है, हम इसको सिंपली मानेंगे। इसने क्या बोला है हमें, इसने बोला है Tm is equals to 1 upon n and Tn is equals to 1 upon m। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a plus m minus 1 into d is equals to 1 upon n and a plus n minus 1 into d is equals to 1 upon n। सिंपल, हम लोगों ने दो लीनियर इक्वेशंस बना ली, ये आपको बताइए। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इफ यू सी दिस विल बी माइनस माइनस एंड माइनस। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये ए और ए तो कटेगा ही कटेगा, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। आपके पास जो बाकी की चीजें उसके लिए भी आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट इट लाइक दिस, m minus 1 minus n plus 1 times t is equals to 1 upon n minus 1 upon n। यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस एन प्लस कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली m माइनस n इंटू डी। अगर तो ये इसके रिजल्ट आपको पता है डेट इज वेरी फाइन, अगर नहीं पता है तो फिर हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं एक बार। सो ये हमारे पास m माइनस एन और m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, सो वी गॉट d is equals to 1 by mn। Once we got the value of t, just you know कि what you have to do further, आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ, इसमें किसी भी एक इक्वेशन में। सो आप इसको लिखें a प्लस m माइनस 1 इंटू डी यानी 1 अपॉन mn is equals to 1 upon n। दिस बिकम्स, देखिए बड़ा सिंपल सा है, इसको अगर हम ओपन करेंगे ना तो दिस बिकम्स a प्लस 1 upon n minus 1 upon mn is equals to 1 upon n। Now in this case this 1 upon n cancel, we are left with only a is equals to again 1 upon mn, यानी a और d का वैल्यू exactly same है इस केस में। Once we got the value of a and d, अब आपसे वो कुछ भी पूछे you should be able to give the answer। तो उसने आप पूछा आपसे what is the value of tmn,
तो TMN इज A प्लस MN माइनस 1 इंटू D, और वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/MN प्लस MN माइनस 1, D की बात करेंगे तो अपॉन MN, एंड दिस बिकम्स बचे 1 प्लस MN माइनस 1/MN. एंड फाइनली जब सब कट जाएगा, आपस में लड़ मरेंगे, तो ये हमारे पास MN/MN आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 1. सो माय आंसर इज 1. तो आप इसको एज इट इज याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए आप इसको एज इट इज याद रख सकते हैं, और अगर नहीं याद रहता तो फिर देयर इज द मेथड टू फाइंड इट आउट. ये मेथड से आप सब परिचित हैं, सिर्फ मैंने इसको एक बार रिकॉल कराया, खास नहीं किया मैंने. सो आंसर इज 1. So for that matter, we can consider this as 1. चलिए जी, इसी तरह से 6 को देखते हैं. The sum of n terms of an AP is 4n into n minus 1. Then the sum of their square is, okay. Sum of an AP is 4n into n minus 1. अच्छा, अब ये छोटी सी चीज हमें ध्यान देने वाली है. चलिए पहले ना मैं 7th क्वेश्चन करता हूँ, 6 थोड़ा सा बाद में करते हैं, इसके बाद 6 करेंगे. स्पेस कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं 7th पहले करना चाह रहा हूँ, इसीलिए. तो आप देखें 7th में इसने हमें क्या बोला, इसने बोला द 5th टर्म ऑफ एन एपी whose sum is n square minus 2n. हमें ना T5 फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है. और आपको याद है कल हम लोगों ने बात किया था Tn इज रिटन एज Sn माइनस Sn माइनस 1, राइट. और अगर Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1 होगा, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि देयरफॉर T5 is equals to S5 minus S4. Now we need to find what is S5. S5 is 5 square minus 2 into 5 equals to 15. And S4 is 4 square minus 2 into 4 equals to 8. Therefore T5 is equals to, हमने क्या देखा, S5 minus S4 यानी 15 minus 8 is equals to 7. So my answer in this case is 7. ठीक है जी. तो आप इसको देखें कि हम लोगों ने क्या किया, किस तरह से इन दोनों को फाइंड आउट किया, राइट. फिर मैं अभी आपको 6th क्वेश्चन बताता हूँ. So we are having 6th question as sum of n terms of an AP is 4n into n minus 1. यानी अगर आप यहाँ पे देखें S1 is equals to 4n यानी 4 into 1 into 1 minus 1 equals to 0. S2 is 4 into 2 S3 is 24. S4 is 4 into 4, that is 48. अब बच्चों हमारे पास ना ये S1, S2, S3, S4 है, इस तरह से इसने हम लोगों को सब चीजें दे दी, या फिर हम इसको ऐसे भी बात कर सकते हैं. ठीक है, एक तरीका ये, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, दिस हैज गिवन अस अब हमारे पास
T1 is equals to S1 is equals to 0. T2 is equals to S2 minus S1, that is 8. T3 is equals to S3 minus S2 equals to 16. T4 is equals to S4 minus S3 equals to 24. So therefore, the AP is 0, 8, 16, 24 and so on. ये हमें AP मिल गई, right? लेकिन इसने हमसे क्या पूछा? इसने पूछा then sum of n terms of an AP is this, then sum of their squares is what? अब हमें इनका स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है. What is the sum of their squares? Okay. अब sum of their squares की अगर हम बात करें, sum of their squares की बात करें, मैं इसको s डैश से डिनोट करता हूँ. लेट्स से s डैश की बात करें तो s डैश है हमारे पास 0 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. अब हम लोगों ने ना क्या करना है, एंड प्लस डैश 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 डैश. यू जस्ट टेक दिस 8 कॉमन, बल्कि आप 8 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. यू आर लेफ्ट विथ 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश. और इस तरह से जो nth टर्म होगी ना इसकी, क्योंकि इसने n टर्म्स की बात की है, तो इट विल बी n माइनस 1 स्क्वायर. बस इसमें एक ये छोटा सा कैच है जो हमें पकड़ना है, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कैचेस विन मैचेस, राइट? तो ये हम लोगों को कैच पकड़ना था कि इसकी जो nth टर्म है वो n माइनस 1 है. अब ये 8 स्क्वायर को तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, दिस विल रिमेन एज इट इज, इसको हम बाहर ही रहने देंगे. व्हाट वी विल डू विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट? चलिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना हमारे पास होता है सम ऑफ द, आप इसको बस याद रखेंगे फिलहाल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6. तो ये हमारे पास क्या रहता है, ये इनका सम रहता है. अब यहाँ पे बाकी सब चीजें सेम है, बट सिर्फ n की जगह पे n माइनस 1 है. ठीक है, so this becomes s dash will become now 8 square, और अंदर हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे n माइनस 1 इंटू n इंटू 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 all divided by 6. एंड यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 64/6 n माइनस, इसको हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1. 64/6 को अगर आप काटेंगे, दिस बिकम्स 32/3. So हमारे पास फाइनली वी विल गेट दिस एज द आंसर, 32/3 into n minus 1 into 2n minus 1. तो दिस विल बी द फाइनल आंसर. तो हमने इसको किस तरह से देखा, हमने टर्म्स निकाली और टर्म्स के बाद हमने क्या चीज हैंडल की. तो मेन जो हमने नई चीज यहाँ पे सीखी वो
ये सीखी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसको आप नोट करिए, फिर मैं कुछ आपको बेसिक आपको सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बताता हूँ, कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ जो हम लोगों को यूज होने ही होने हैं, तो वो आपने हमेशा दिमाग में रखने हैं। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, समझिए, और कुछ समझ नहीं आता पूछिए, देन वी विल मूव अहेड। देखिए जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे। नंबर वन इज सम ऑफ ऑड नंबर्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और हम लोग हर एक ऑड नंबर को ना डिनोट करते हैं 2n माइनस 1 से, तो इट्स सम इज n स्क्वायर। नंबर टू, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश डैश डैश, ये इवन नंबर्स हैं और हर एक इवन नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से, सो दिस इज n इंटू n प्लस 1। नंबर थ्री, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये आप सबको आते हैं, दिस इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। देन वी आर हैविंग स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर जो अभी हम लोगों ने देखा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6. Then we have another identity आप कह लीजिए और रिजल्ट कह लीजिए, प्लस दिस इज sum of cube of first and natural number, this is n into n plus 1 upon 2 whole square. Then we are having another one, ये वैसे बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। पहले हमने नेचुरल नंबर्स की बात की, अब ऑड नंबर्स की बात करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 2n minus 1 square is 2n minus 1 into 2n into 2n plus 1 upon 6. And one more, the last one is, if we see here, the last one is seventh is, अब यहाँ पे हमने ऊपर ऑड नंबर्स का स्क्वायर किया, देन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और इवन नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से, 2n स्क्वायर इज, इसको याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। ऑड नंबर को हम 2n माइनस 1 से डिनोट करते हैं तो ये 2n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, और इवन नंबर को 2n से डिनोट करते हैं तो ये 2n से स्टार्ट हो रहा था। 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे 7 रिजल्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फोर्थ वाले को यूज किया था। इसके अलावा एक और चीज है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, हमारे पास क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ A, B, C are in AP, then 2 times B is equals to A plus C. Twice the middle term is equals to A plus C.
देन आप लोगों ने एक चीज और याद रखनी है कि अगर हमारे पास एपी में नंबर ऑफ टर्म्स अगर डिफाइंड है तो टर्म्स टू बी टेकन क्या होंगी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी एक बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड है क्वेश्चन में तो हमें वो टर्म्स क्या लेनी है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो हम लोग वो टर्म्स लेते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 है तो हम टर्म्स देते हैं ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 हैं तो हम लेते हैं ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 हैं तो हम लोग टर्म्स देते हैं ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए प्लस 5D। तो ये टर्म्स हम लोग लेते हैं अगर हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में स्पेसिफाइड। तो आपने इसका बड़ा ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये हम कब लेते हैं? ये हम तब लेते हैं जब हमें ए और डी दोनों अननोन हो, और अगर ए और डी में से कोई भी एक चीज हमें नोन होगी तो इन दैट केस फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप इसको नोट करें एंड देन हम लोग इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर आगे चलते हैं। ओके, हमारे पास लिखा गया है sum of three num terms of an AP is 33 and their product is 792. What is the least of them? Okay, चलिए जो चीज हम पढ़ रहे थे वही आ गई अभी सामने। 3 टर्म्स इन एपी है एंड देयर सम इज 33। तो हम लोग ये 3 टर्म्स इन एपी जो है हम क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। आपको पता है हम लोग ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी क्यों लेते हैं? एक तो कॉमन डिफरेंस डी मिल जाता है, और जब हम इन सबको ऐड करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डीज हैं वो कट जाते हैं और हमें ए की वैल्यू मिल जाती है। दिस इज द रीजन हम इसको इस टाइप से लेते हैं। सो दिस बिकम्स 3a is equals to 33, a is equals to 11. So we have got a is equals to 11. The next thing हमें इसी क्वेश्चन में बोल रहा है and their product is 792. Also a into a plus d into a minus d is equals to 792. a into a square minus d square is 792. a का वैल्यू तो हमें पता है 11 into 11 square minus d square is 792. What we will be doing? 11 square minus d square is 792 upon 11. So you will get it as 72. 121 minus 72 is equals to d square. 49 is d square. तो आपके पास d is equals to क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7। अब ये प्लस माइनस 7 आ गया d,
अब इसने आपसे क्या पूछा, इसने आपसे पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थिंग, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपके पास द लीस्ट ऑफ देम की बात कर रहा है ये, राइट। तो आपके पास लीस्ट ऑफ देम इज, अगर हम 7 + 7 लेके चलते हैं तो a माइनस डी इज इक्वल्स टू 11 - 7 4, a is equals to 7 and a plus d is equals to 18। और अगर हम लोग d is equals to 7 की बात करें और d is equals to अगर -7 लेंगे तो सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, a minus d is equals to 18, a is equals to सॉरी ये मैंने ना 11 लिखना है यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस। a is equals to 11 and a plus d is equals to 4। तो इसने जब लीस्ट ऑफ देम पूछा तो लीस्ट ऑफ देम इज 4, वी आर हैविंग द लीस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज 4, चाहे हम इसको लेके चले चाहे हम यहाँ पे बात करें, बट वी डोंट हैव एनी 4 इन द ऑप्शन, सो आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The sum of the first 4 terms of an AP is 56 and the last 4 term is 112. If its first term is 11, then the number of terms is okay. देखें जी यहाँ पे हमारे पास the sum of first 4 terms of an AP is 56 and the first term is 11। तो आपके पास बेटा जी क्या आएगा, आपके पास T1 plus T2 plus T3 plus T4 is 56। यानी अगर हम देखें तो व्हाट इट इज, a plus d, a plus 2d, a plus 3d is equals to 56। 4 times a plus 6 times d is 56। 6d is equals to 56 minus 4a, or 6d is equals to 56 minus 44 क्योंकि a की वैल्यू 11 है, और this implies that 6d is equals to 12, d is equals to 2। आपके पास d हमें पता चल गया। अब इसने हमसे क्या बोला, इसने हमसे बोला सिंपली द लास्ट 4 टर्म्स। अब लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म होती है tn प्लस tn माइनस 1 प्लस tn माइनस 2 प्लस tn माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 112। ये बोला गया। tn क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a plus n minus 2 into d plus a plus n minus 3 into d। बस आ गया हमारा आंसर, a plus n minus 4 into d is equals to 112। a की वैल्यू पता है तो ये आ जाएगा 4a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 plus n minus 4 into d is equals to 112। सारी वैल्यूज पता है, 4 into a is 11 plus 4n minus 10, d हमारे पास है 2 is equals to 112। ये आ जाएगा आपके पास 4n minus 10 into 2 is equals to 112 minus 44। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा पुत्र जी, 68। 112 minus 44 is 68। 4n minus 10 is 34।
4n is equals to 44. This implies that n is equals to 11. So this is the final answer for us कि n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, n की वैल्यू हमें 11 मिल रही है. In that case we get this 11 as the answer. तो देखिए करने का तरीका वही है, सिर्फ जो चीजें गिवन है हमने उसको एज इट इज यूज करना है. ठीक, मैं अभी फिर भी थोड़ा सा इलेबोरेट करके कर रहा हूँ, लंबा से कर रहा हूँ, बट यस जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपको कुछ चीजें जो है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फॉर एग्जांपल ये स्टेप्स को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप दिमाग में कर सकते हैं, इसकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेम इज द केस, आपको यहाँ पे इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है. तो जनरली हम लोगों को विद द प्रैक्टिस कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम लोग छोड़ सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड वी आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट. ठीक है, चलिए जी मैं अगला क्वेश्चन भी एक बार आपसे करता हूँ, फिर आप इसको नोट करिएगा. क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट द थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली. इसने बोला है log 2 to the base 10. This question was being asked. Log 2 raised to power x, log 2 of raised to power x minus 1 to the base 10, and log 2 the base 10 are in AP. हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू. ठीक है, तो अगर तीन टर्म्स एपी में है तो ट्वाइस द मिडल टर्म, 2 times log 2 raised to power x minus 1 to the base 10 is equals to log simply 2 raised to power 10 plus log 2 raised to power x plus 3 to the base 10. This becomes, identities यूज करते हैं log की, ये बन जाएगा log of 2 raised to power x minus 1 whole square is equals to log to the base 10 is equals to log 2 into 2 raised to power x plus 3. Now this becomes very very simple. Now आप log to the base 10 छोड़ सकते हैं, you are left with 2 raised to power x minus 1 square is equals to 2 into 2 raised to power x plus 3. Come on, 2 raised to power x को हम लोग z ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, this becomes simply z minus 1 whole square is equals to 2 into z plus 3. Now things becomes very very easy for us. ये हमारे पास आ जाएगा z square minus 2z plus 1 is equals to 2z plus 6, और जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा z square minus 4z minus 5 equals to 0, and this is z square minus, क्या लिखूंगा, minus 5z plus z minus 5 equals to 0. z मिडल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं, प्लस 1 इंटू z minus 5 equals to 0. यह बन जाएगा z plus 1 into z minus 5 equals to 0. अब ध्यान से देखना इसको, z is equals to minus 1 हो जाएगा बच्चे, या फिर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा z is equals to 5, बट z हमने किसको लिया था, 2 raised to power x is equals to minus 1 या 2 raised to power x is equals to 5. अब ये जो है हमारे पास 2 की पावर अगर x ले रहे हैं, इट कैन नेवर बी इक्वल्स टू -1, कभी भी ये -1 नहीं होगा, कुछ भी कर लें. तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 raised to power x is equals to 5. लेकिन इसने हमें क्या बोला, इसने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्हाट, यस हमें x का वैल्यू चाहिए. तो ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x is equals to log of 5 to the base 2. The basic definition of logarithm. The log of
5 to the base 2. C part is the answer for us. ठीक है जी. तो खैर आप इसको नोट करिए, शाबाश. फिर बात करता हूं आपसे आगे. Keep it till here. The recordings will come back to you. तो कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और आप असाइनमेंट को देखिएगा, कंसेप्ट को देखिएगा और जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट आस्क मी. सो बाय फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ द एल्डर्स इन योर होम. बाय एंड जय.